अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के लेक्चर्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे और लेक्चर 15 होगा एसिड अमाइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ CONH2 और C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप इन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इस ग्रुप की मौजूदगी जब कार्बन के चेन में हो तो ऐसे ग्रुप्स को या ऐसी फैमिली को हम अमाइड फैमिली कहते हैं। जैसे इस चेन को आप देख ले, ठीक है, यहाँ पर आपको CONH2 ये ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। नेम्स एंड इन अमाइड, और इनके नाम के आखिर में क्या आएगा? अमाइड आएगा, ठीक है। जैसे पेंटेन अमाइड, सॉरी इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। पेंटेन अमाइड, पेंटा से होगा पेंटेन अमाइड और एक्सा से होगा एक्सेन अमाइड, ठीक है। तो नाम के आखिर में क्या आएगा? अमाइड आएगा। नोट दिस ग्रुप विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स इन कार्बन एटम्स चेन। ये ग्रुप हमेशा कोने पे होगा कार्बन के एटमों की चेन में। देयरफॉर नो नीड टू मेंशन इट्स नंबर, इसलिए इसका नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर: select the longest chain of carbon atoms that contains CONH2, that is amide group। हमने सबसे पहले कार्बन का वो लंबा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ये ग्रुप मौजूद हो। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम अमाइड ग्रुप, और नंबरिंग इसी ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। स्टेम नेम और बेस नेम एंड्स इन अमाइड, और नाम के आखिर में अमाइड आएगा। तो चलिए जी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जहां पर ये अमाइड ग्रुप होगा नंबरिंग वहीं से करेंगे, 1 2 3। तो कुल 3 है तो 3 को हम कहते हैं प्रोपेन, और आखिर में अमाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइड। इस ग्रुप पे आ जाए जी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अटैच ग्रुप है, तो पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखेंगे। अटैच ग्रुप कार्बन 3 पर है तो पहले इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, कुल कितने कार्बन है? 5, 5 को हम पेंटेन कहते हैं, तो आखिर में अमाइड लगा देंगे, ये हो जाएगा पेंटेन अमाइड। सही। इस ग्रुप पे आ जाए जी, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ अमाइड ग्रुप है, यहाँ से भी जा सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो कुल 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन, ठीक है। तो इसको सिंपली आप ब्यूटेन लिखोगे और उसके बाद डाई अमाइड, ब्यूटेन डाई अमाइड, ठीक है। इस चेन पर आ जाए जी। इस चेन में अगर आप गौर करें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, फिर 5 6 7, लेकिन इस चेन के अंदर आपने इस ग्रुप को बंद करना होगा C2H5 को, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक मरतबा इसको दोबारा नीचे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे ये अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O NH2, उसके साथ 2 CH2, फिर उसके बाद ये कार्बन 4 वाला CH, फिर इसके बाद CH2, फिर CH2 और उसके बाद CH3, और यहाँ पर अब लगेगा C2H5। इस ग्रुप को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। C2H5 इथाइल ग्रुप बना दिया। अब इसकी नंबरिंग दोबारा देखिए जी, सॉरी इसकी नंबरिंग दोबारा आप देख ले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें कार्बन 4 पे इथाइल लगा है तो पहले इसी का नाम लिखेंगे 4 इथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन है? 7 है। 7 को हम कहते हैं एप्टेन, ठीक है। तो एप्टेन लास्ट में अमाइड लगा देंगे, एप्टेन अमाइड, ठीक है। 4 इथाइल एप्टेन अमाइड। चलिए जी, अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स नेम टू स्ट्रक्चर के डिस्कस करते हैं। ब्यूटेन अमाइड, देखिए जैसे नाम से जाहिर है ब्यूटेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्यूटेन कहते हैं 4 कार्बन को आपने ड्रा करने हैं, 4 कार्बन, और एक कार्बन पर आप किसी भी कोने पर अमाइड ग्रुप बना दें और बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दे तो ये बन गया ब्यूटेन अमाइड। नेक्स्ट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ऑक्टेन अमाइड। ऑक्टेन से मालूम हुआ कि कुल 8 कार्बन हमने ड्रा करने हैं, ठीक है। तो 4 5 6 ये 7 ये 8, कुल 8 कार्बन ड्रा किए। अब इसके बाद ये क्या, अब किसी भी कोने पर आप अमाइड बना दें, मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है। ये अमाइड बन गया। इसके बाद हम इसकी करेंगे नंबरिंग, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8, ये कुल बन गए 8। अब इसके बाद ये कह रहे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ऑक्टेनमाइड, यानी 2 पर, फिर 4 पर, फिर 6 पर 3 नाइट्रो है, ठीक है। तो एक नाइट्रो यहाँ पर हुआ, एक नाइट्रो यहाँ पर हुआ, एक नाइट्रो यहाँ पर हुआ, ठीक है। बाकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ एक आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर एक आएगा, फिर 2 आएंगे और लास्ट में 3, ठीक है। तो ये बन गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ऑक्टेन अमाइड, ठीक। नेक्स्ट देखिए इथेन डाइअमाइड। इथेन का मतलब है आपने 2 कार्बन ड्रा करने हैं, इथेन अमाइड, सॉरी, ठीक है। इथेन अमाइड नाम है। इथेन का मतलब है 2 कार्बन और एक कार्बन पर NH2 C डबल बॉन्ड और NH2 यानी अमाइड ग्रुप होगा, तो ये बन गया इथेन अमाइड, ठीक है। दूसरा है 2 एक्जीन अमाइड, एक्सा। अब एक्सा तो कहते हैं 6 कार्बन को, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें एक्जीन लफ्ज है, यानी एक जगह पर डबल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो पहले तो हम अमाइड ग्रुप बना लेंगे। अमाइड ग्रुप बनाने के बाद ये कह रहे 2 पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 एक्जीन, 2 पे डबल बॉन्ड, तो कार्बन नंबर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6, तो 2 पर डबल बॉन्ड होगा, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 एक्जीन अमाइड। बाकी इसकी हम सिर्फ वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, बाकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल 3 पेंटाइन अमाइड। पेंटा 5 कार्बन को कहते हैं, तो पहले हम ड्रा करेंगे कुल 5 कार्बन को और एक पर हम अमाइड ग्रुप लगा देंगे किसी भी किनारे पर। अब कह रहे कार्बन 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 1 2 3 4 5, तो कार्बन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। बाकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट यहाँ पर, ठीक। ये हुआ 3 पेंटाइन अमाइड, ठीक है, यानी 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। पेंटाइन 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद हम चलते हैं कुछ कॉमन कंपाउंड्स पर, उसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे हर लेक्चर में हम कुछ ना कुछ कॉमन कंपाउंड्स को भी जो है डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतने बहुत ज़्यादा तो कॉमन कंपाउंड्स नहीं है, कुछ 1 2 3 एग्जांपल्स होंगे, वो मैं आपको लिखवा लेता हूँ। इसमें ज़्यादा कोई नहीं होंगे, 1 2 3 एग्जांपल्स होंगे, वो मैं आपको लिखवा लेता हूँ, ठीक है। तो पहला देखिए जी HC डबल बॉन्ड ONH2, यानी एक कार्बन हो और वही अमाइड ग्रुप हो, इसको हम यूँ भी लिखा करते हैं HCONH2, सही। और ये ठीक है, इसका नाम होगा मीथेन अमाइड। आईयूपैक सिस्टम में इसका नाम क्या होगा? मीथेन अमाइड, सही। और इसका कॉमन नेम जो ज़्यादा मशहूर है वो है फॉर्ममाइड, ठीक। सेकेंडली 2 कार्बन वाला CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, जिसको हम सिंपली कहते हैं इथेन अमाइड, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम मशहूर है वो है एसिड अमाइड, ठीक है। वो क्या है? एसिड अमाइड। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं CH3 CONH2, ठीक है, यूँ भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 एग्जांपल्स मैंने आपको जो है बता दिए इसके, ठीक है, कि यूँ हम इसको ड्रा कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक